कल से सब एक ही बात हो रही है, ऑयल ऑयल ऑयल, पूरी दुनिया में यही बात हो रही है, सही है ना। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि जी ये, बल्कि बहुत सारे मैसेजेस ऐसे भी आ रहे हैं कि ये क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये फ्यूचर बाय करना क्या है, यानी ये बातें। और आम आदमी, ज़ाहिर है आम आदमी भी चाहता है ये, और हमारे ज़ाहिर है बहुत सारे कोर्सेज ही हैं जो आम आदमी के लिए, बल्कि ये वीडियो भी जो मैं बना रहा हूँ ये समझें कि डॉक्टर्स के लिए, लॉयर्स के लिए, घरेलू औरत के लिए, नॉन फाइनेंशियल के लिए। देखिए सबसे पहले इस बात को समझें कि एक है ऑयल या गोल्ड या फ्यूचर करेंसी यानी कोई भी कमोडिटी, और एक है उसका मुआहदा, फ्यूचर मुआहदा। यानी इसकी लेमन मिसाल यूँ लें, घर में बेटी या बेटे की शादी है, तो एक तरीका तो ये है कि गोल्ड आज खरीद लिया जाए, सही है ना, गोल्ड आज खरीद लिया जाए, लेकिन शादी है 6 महीने बाद, तो आप बोलते हैं गोल्ड आज ना खरीदूं बल्कि एक मुआहदा कर लो, एक बाइंडिंग एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लो किसी के साथ कि जी मुझे 6 महीने बाद गोल्ड इस फलानी प्राइस पे और इस तारीख पे, क्योंकि जहेज में देना है या जो कुछ भी है, तो उस फलानी तारीख पर उस प्राइस पे मुझे मिले। इसको हम कहते हैं फ्यूचर, सही है ना। क्योंकि ज़ाहिर है जो माँ बाप हैं वो चाहते हैं कि वो अनप्रडिक्टेबिलिटी नहीं चाहते, वो अनसर्टेनिटी नहीं चाहते। हाँ, वो ये नहीं, उनको पता है कि लेट्स से आज डॉलर का रेट है $1, सॉरी गोल्ड का रेट है $1, और पता लगा 6 महीने बाद जब बेटी की शादी हो रही है $100 पहुंच गया, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं आज ही मुआहिदा कर लो, ठीक है ना, आज ही बाइंडिंग एग्रीमेंट कर लो। उन्होंने वो बाइंडिंग एग्रीमेंट कर लिया, वो मुआहिदा कर लिया, ताकि 6 महीने बाद उस तारीख पे उनकी प्राइस सेट हो, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही ऑयल के साथ भी है, क्योंकि आपको पता है ऑयल तो एक बड़ी मेजर कमोडिटी है, सर बहुत सारी कंपनीज हैं उनके लिए इट्स वन ऑफ द मेजर कॉस्ट, सही है ना, मेजर एक्सपेंस, मेजर कमोडिटी, मेजर रॉ है उनके लिए। तो जैसे आप एयरलाइंस की मिसाल ले लें, अब ये कंपनीज चाहती होती है, ये अपनी अनप्रडिक्टेबिलिटी को अवॉइड करना चाहती होती है, ये फ्यूचर में अनसर्टेनिटी नहीं चाहती, और इन्होंने पास्ट में देखा है, जैसे अगर आप 2007-8 इसको देखें कि ऑयल जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो ये क्या करते हैं, ये भी पहला तरीका कि ऑयल आज बाय कर लो, भाई आज एक्टिव मार्केट है ना किसी भी चीज़ की, स्टील की, डॉलर की, गोल्ड की, किसी भी चीज़ की, ऑयल की, इस तरह एक तो होता है ऑयल आज बाय कर लेना, दूसरा होता है कि हम एक मुआहिदा कर लेते हैं, एक मुआहिदे में एंटर हो जाते हैं, इसको कहते हैं फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, सही है ना। जब भी आप कभी सुने ना कि आप ऑयल का फ्यूचर बाय कर लो, तो ये क्या है, मुआहिदा बाय कर लेना। मिसाल के तौर पे आज यूँ समझें, आज एज्यूम करें आज जैन है, ठीक है ना, या ये चले एज्यूम यही करेंगे अप्रैल, ठीक है, और अब जो है आप मुआहिदा करना चाहते हैं लेट्स से अगस्त का, कि जी अगस्त में आप एक मुआहिदा करना चाहते हैं ऑयल का, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक बाय करना चाहते हैं। जरा इजी होके सोचें, आज आपने वो मुआहिदा बाय कर लिया, ठीक है ना, उसकी उसकी प्राइस है $15, वो मुआहिदे की, अब मैं मुआहिदे की बात कर रहा हूँ, अब मैं ऑयल की बात नहीं कर रहा, मैं मुआहिदे की बात कर रहा हूँ। वो मुआहिदा आपने बाय कर लिया, आपका लीगल राइट बन गया कि आपको अगस्त में इस पर्टिकुलर डेट पे इस पर्टिकुलर प्राइस में ऑयल मिलेगा, ठीक है ना। अब जरा सोचें, जैसे जैसे दुनिया के हालात अच्छे होना शुरू हो गए, जैसे जैसे आप देखेंगे जी कभी ट्रम्प का ट्वीट आ रहा है, कभी दुनिया की कंडीशन अच्छी हो रही है, मार्केट में फ्यूचर डिमांड नजर आ रही है, क्या होगा, आपके उस मुआहिदे की, जो आपके पास बाइंडिंग एग्रीमेंट है, उसकी वैल्यू भी तो बढ़ना शुरू होगी, सही है ना। यानी अब यूँ समझें कि ये मुआहिदा है, ये जो आज आपने मुआहिदा बाय किया है ना, जो मुआहिदे बाय होते हैं जिसको वी कॉल इट फ्यूचर या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑयल का फ्यूचर, उसका एक अपना अलग बाजार होता है। जैसे ऑयल का एक बाजार है जिसमें ऑयल बिकता और खरीदा जाता है, इसी तरह इन मुआहिदों के भी, इन फ्यूचर के भी अपने एक्सचेंज हैं जहां पर ये फ्यूचर्स बिकते हैं। अब आप एक आम आदमी है, मैं एक आम आदमी हूँ, मैंने ऑयल, जाहिर है उसकी डिलीवरी तो नहीं लेनी, मैंने ऐसा तो नहीं करना कि मैं आज मुआहिदा कर लूँ और उसके बाद अगस्त में मेरे घर पे सारा तेल आ जाए, नहीं, ये मैंने तो ये काम नहीं करना। तो आम आदमी क्या करता है, आम आदमी जब कहता है कि आई एम बाइंग फ्यूचर्स, मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा हूँ, वो असल में होता है स्पेक्यूलेटर। मिसाल के तौर पे आज मैं बाय कर लेता हूँ यूएस में बैठ के, मैं एक ऑयल का फ्यूचर बाय कर लेता हूँ $15 का, ये मुआहिदा मेरे पास आ गया। मैंने अभी आपसे कहा कि जैसे जैसे अगस्त के हालात अच्छे होना नजर आएंगे, यहाँ पर इस मुआहिदे की कीमत भी बढ़ना शुरू होगी। मैंने कितने में बाय किया था, $15 में, पता चला कुछ ही घंटे में बहुत अच्छी न्यूज़ आई है अगस्त के लिए, या कोई दो ममालिक के बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए, या XYZ कुछ भी हो गया, सही, कोई बड़ी वॉर थी खत्म हो गई, हाँ कोई बड़ा वायरस था खत्म हो गया, क्या होगा, पता चला वो $15 का जो मुआहिदा था, जो एग्रीमेंट था, वो $20 का हो गया। मैंने क्या किया, मैंने उसी वक्त वो मुआहिदा बेच दिया और $5 का मुनाफा ले लिया। लेट्स से मेरे पास वो 1000 कॉन्ट्रैक्ट है, तो $5000 मुझे मिल गए और मैं बाहर निकल लिया। यानी पता चला ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जो एक डेरिवेटिव, ये जो शर्त है फ्यूचर की शर्त है अगस्त की, सही है ना, उसका भी एक बाजार होता है और लोग उसको बाय करते हैं और उसकी हर वक्त प्राइस अप डाउन हो रही होती है।
तो उसमें आपको फ्यूचर में फायदा होगा या लॉस हो रहा होगा। अब जरा एक और चीज सोचें, आज लेट्स से ऑयल की प्राइस है $10 और अगर फ्यूचर अच्छा दिख रहा है तो इसका मतलब फ्यूचर में ऑयल की प्राइस ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी। तो वो जब डिमांड ज्यादा होगी तो जिसके पास वो मुआहदा है वो मुआहदे की कीमत भी तो बढ़ गई। बिल्कुल इसी तरह अगर फ्यूचर अनसर्टन है, हाँ ब्लर है, थोड़ा हालात बुरे दिख रहे हैं, बड़े बड़े बयानात आ रहे हैं, कोरोना भी जाने को तैयार नहीं नजर आ रहा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मार्केट में फ्यूचर में ऑयल की डिमांड गिर रही होगी। तो जो आपके हाथ में वो मुआहदा है उसकी डिमांड भी गिरेगी, यानी जो आपने $15 में लिया था कोई $13 में लेने को तैयार नहीं होगा, 12 में लेने को नहीं, 11 में नहीं, तो उसका मुआहदा वो गिरना शुरू होगा और आपका लॉस होना शुरू होगा। यही तो कल हुआ है असल में। अच्छा, जो मुआहदे होते हैं वो मुआहदे पर क्लोज भी होते हैं तो वो 1 महीना पहले होते हैं। जैसे आज ट्यूसडे है, अब ये मैं आपको यूएस का बता दूं, आज ट्यूसडे, आज मई के मुआहदे क्लोज हुए, अगले महीने का मुआहदा आज क्लोज हुआ, यानी जिन्होंने जैन में फेब में बाय किए होंगे। तो कल इतना पैनिक था क्योंकि मार्केट में फ्यूचर में डिमांड तो नजर आ नहीं रही थी कि भाई कुछ भी डिमांड नहीं है। तो मई का मुआहदा इतना डाउन हो गया था क्योंकि कोई डिलीवरी उठाने को तैयार ही नहीं था अगले महीने, और आज उसने क्लोज होना था, आज ट्यूसडे है ना, आज उसने क्लोज होना था। तो कल इसी वजह से वो कहते हैं नेगेटिव हो गया, इतना नेगेटिव हो गया बिकॉज ऑफ दैट मुआहदा जिसने आज क्लोज होना था। अच्छा, लेकिन कल जून के मुआहदा $21-22 पे ही मैंने देखा था, वो भी आज गिर गया क्योंकि अभी इसका मतलब जून की प्रेडिक्टेबिलिटी भी, लेकिन अभी टाइम है, महीना है, क्योंकि जून का मुआहदा कब एंड होगा, मई के आखिर में एंड होगा। इस तरह जुलाई का मुआहदा कब एंड होगा, वो जून में एंड होगा, और फिर ज़ाहिर है उस पर्टिकुलर महीने का जो आपने मुआहदा किया होता है उसमें फिर डिलीवरी होती है। और मैंने अभी आपसे कहा आप और हम डिलीवरी नहीं उठाते, हम क्या करते हैं, हम तो वो जो मुआहदे की आखिरी तारीख होती है उसमें हम सेटलमेंट अपनी करते हैं, या तो प्रॉफिट या लॉस वो लेके निकल जाते हैं। तो अब क्या बात समझ आई। अच्छा, अमेरिका में तो ज़ाहिर है ये जो डेरिवेटिव, ये जो शर्तें हैं, ये कई चीज़ों पर लगती है। अभी मैंने आपसे कहा ना कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें एक मिसाल मैं आपको दे दूँ, वेदर पे शर्त लगती है, वेदर के डेरिवेटिव्स हैं कि भाई स्नोफॉल होगा या नहीं होगा, बारिश होगी या नहीं होगी, कितने डिग्री टेम्परेचर अप डाउन होगा। क्योंकि कई कंपनीज ऐसी हैं, अभी मैंने आपको मिसाल दी, कंपनीज ऑयल के लिए फ्यूचर क्यों करती हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्यों बाय करती है, बिकॉज दे डोंट वांट अनप्रेडिक्टेबिलिटी, दे वांट देयर रिस्क मैनेजमेंट से, अपने लॉस मैनेजमेंट को बचाने के लिए। इसी तरह वो कंपनीज जिनको ऊपर मौसम के असर हो रहा है, यहाँ पर तो बड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है मौसम में, बड़े सीवियर मौसम, मिसाल के तौर पर एनर्जी सेक्टर, मिसाल के तौर पर फार्मर्स, तो वो क्या करते हैं, वो इसकी शर्तें और इसके मुआहदे बाय करके रखते हैं ताकि अगर मौसम में अप डाउन हो तो उनको उस एक्सचेंज में फायदा हो जाए और वो बाहर निकल जाए। तो ये चीजें, यानी ये इस किस्म की डेरिवेटिव। अच्छा, एक चीज तो आप आम आदमी समझता है, ये डिमांड, सही है ना। जैसे पिछले हफ्ते मैं न्यूज देख रहा था, 1-2 हफ्ते से देख रहे हैं कि कितने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स मिल्क, ऑयल नहीं, दूध, हाँ मिल्क की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ ओक्लाहोमा वगैरह में कितना जाया किया गया। क्यों? क्योंकि सडनली ये कोरोना आया और एकदम यूएस बिल्कुल बैठ गया, और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और ये जो मेजर बायर थे मिल्क के, चीज के, बटर के, सब चीजों के, वो बैठ गए, बाइंग खत्म हो गई। सप्लाई अपनी जगह मौजूद है, वही ऑयल वाली बात, सप्लाई अपनी जगह मौजूद है, बल्कि वो बढ़ी भी है, चीजें मौजूद है, रिसोर्सेज पूरी सप्लाई चेन में वो पर्टिकुलर कमोडिटी मौजूद है। अब क्या करें, लेकिन डिमांड खत्म हो गई, कोई दूध खरीदने को तैयार नहीं है, तो अब उनका क्या करें भाई, वो तो बिल्कुल डिमांड जब जीरो हो गई तो उसकी प्राइस वगैरह सब खत्म। तो सारा ऑयल क्या है, वो जो ऑयल कह रहा हूँ, सारा जो दूध है वो उन्होंने इतनी सारी वीडियोस बनाई कि कितना दूध जो है वो जाया कर रहे हैं। तो यही है। तो अब बिल्कुल फाइनली मैं कंक्लूड करूँ आखिरी बात, आप या तो ऑयल बाय करते हो, या फिर जैसे कहते हैं ना कमोडिटी बाय करना, या फिर जब कभी भी आप सुने कि फ्यूचर बाय कर रहे हो, वो फ्यूचर एक मुआहदा है, उसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, वो आज आप बाय कर लें अगले 3-4 महीने के लिए, लेकिन फिर आपको क्लोज करना पड़ेगा 1 महीना पहले। और जितना फ्यूचर अच्छा होगा, जितना ऑयल की डिमांड नजर आएगी, ऑयल की प्राइस बढ़ी हुई नजर आएगी, उतना आपके उस मुआहदे की वैल्यू भी बढ़ना और घटना शुरू होगी, और फाइनली आपके अकाउंट में या तो प्रॉफिट गिरेगा, अगर $15 से वो 20 का हो गया और आखिरी दिन तक आप पहुंच गए, या तो बीच में ही निकल जाओ, और या फिर अगर आखिरी दिन तक हो तो वो सेटलमेंट होगी और उसमें आपको माइनस प्लस दिया जाएगा, सही है ना। ये फाइनेंशियल लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आम आदमी को भी ये बात समझ आनी चाहिए, जो पान की दुकान पर खड़े होकर बात कर रहे होते कि यार ऑयल हो, तो कभी कभार मैं देखता हूँ गलत बातें हो रही होती है कि यार एक्टिव ऑयल की बात कर रहे हो या उसके फ्यूचर्स की बात कर रहे हो, मई की, जून की, जुलाई की, अगस्त की, किसकी बात कर रहे हो। तो आम आदमी के लिए, और इसी के लिए कई सारे कोर्सेज भी हम लोग जो लॉन्च करें, जैसे हमारा ब्लॉकबस्टर कोर्स, स्टॉक एक्सचेंज का कोर्स है, बाकी और फाइनेंसिंग के कोर्स हैं। और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने अतराफ में जहां देखें यू सी नॉन फाइनेंशियल पीपल, आम लोग, उनको जरूर रेफर करें, और आप सबको वेलकम करता हूं। थैंक यू, अपना ख्याल रखें।